आयशा ऐसी बच्ची नहीं है हाजी साहब, और ना ही हमारा बेटा ऐसा है। तो इस साजिश में आप भी शामिल हैं? मैंने कोई साजिश नहीं की। एक बात कान खुलकर सुन लो और अपने बेटे को भी समझा दो कि मुझे इस घर में 100 मुसलात के पाबंद, नेक, परहेजगार और बापर्दा बहू चाहिए। और आपको पता है कि जॉब में अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो कि अब्बा के भी कुछ लगते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। फायजा ने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस इतना बता दूं कि अगर घर के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पिए क्या है इतना सा? हमें बस और नहीं पीना। पिएगा भी कैसे? ये मनहूस नजरें जो गाड़ के बैठा है। नीचे करो नजरें, आंखें बाहर निकाल दूंगी नहीं तो। मुझे खुल के रोने देना। सलाम बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बीबी साहिबा, ये वही बच्ची है जिसका मैंने कहा था ना इसे काम पे रखना है। सारा काम कर लेगी, पूरा घर संभालती है माशाल्लाह। हाँ, उसने पहले कहीं काम तो नहीं किया होगा? काम तो नहीं किया पर कर लेगी काम। माँ नहीं है इसकी, और बाप को तो नशे से फुर्सत नहीं है, मजबूरी है बहुत। अगर आप मेहरबानी कर दें तो। ठीक है, तुम इसे 2-4 दिन अपने साथ रखो, काम सिखाओ, ट्रेनिंग दो, उसके बाद बात करो। इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें, मैं सब समझा दूँगी। चलो शिफा। सलाम छोटे साहब। सलाम करो साहब को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल नहीं बोलते, साहब बोलते हैं। वो असल में नहीं है ना बच्ची, पता नहीं है इसको भी। जाओ ऊपर से मेरा बैग लेकर आओ और गाड़ी में रख दो। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं जाऊंगा, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है आज कॉलेज में। okay. तुम यहीं रुको, मैं बस्ता लेकर गाड़ी में आती हूँ। ये क्या कर रही हो? चलो नीचे उतरो सोफे से। कुछ पता भी है कितने का है ये सोफा? हम नौकर हैं इस घर के, मालकों की जगह नहीं बैठ सकते। और बेगम साहिबा ने देख लिया ना, बुरा मनाती हैं वो। चलो। शहनाज बहन, बहुत दिनों से आपकी तरफ आने का सोच रही थी, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। आपने अच्छा किया अभी। सब ठीक तो है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। वो असल में हाजी साहब से बात करनी थी, वो घर पर है ना? जी जी घर पर है, बस दुकान के लिए तैयार हो रहे हैं। सब खैरियत है ना? जी जी, बस क्या बताऊं, दिल डर सा गया है। जब से फ़ायज़ा को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया, घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने सोचा हाजी साहब से बात करूं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? जी बस आपकी दुआएं, सब ठीक है। आप सुनाइए, आपका काम कारोबार कैसा है? माशाल्लाह चल रहा है, बस गुजारा हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की क्या बात है, अपना ही घर है। तकल्लुफ़ की क्या बात है, बस अभी बना के ले आती हूँ। मेरे लिए कहवा बना देना सर। अच्छा।
और सुनाई क्या हाल चाल है? जी वो हाजी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। मुझे लगा आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ बोले बहन, क्या बात है? वो असल में आपसे आयज़ा के बारे में बात करनी है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए जो भी बात होगी आप किसी को नहीं बताएंगे मेरी क्या बात हुई है आपसे। जी जी बोलें, क्या बात करनी है आपको आयज़ा के मतलब? कल आयज़ा की अपने अब्बा से बहस हो गई थी। हाजी साहब, बच्ची है, आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चे कितने जज्बाती हैं। गुलजार साहब चाहते हैं वो घर बैठ जाए, जल्दी शादी करने का कह रहे हैं, मगर आयज़ा इस बात के लिए तैयार नहीं है। मैंने सोचा आप अगर गुलजार साहब अपनी बेटी के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं तो आयज़ा को क्यों इतराज़ है? उसको इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। असल में हाजी साहब वो अपने भांजे भांजियों के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हैं। आप भी जानते हैं उन लोगों को तो ज़रा भी परवाह नहीं है। असल मसला इसी बात का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों की शादियों के मामले में उनके फैसले आँख बंद करके नहीं करने चाहिए। ये बात मैं साजिदा को भी समझाता हूँ। हर दूसरी लड़की आहत के लिए इनको पसंद आ जाती है, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। बहुत देखभाल के छानबीन करके अपनी पसंद की लड़की से आहत की शादी करूँगा। हाजी साहब, आपकी तो पूरे इलाके में बहुत इज्जत है और गुलजार साहब भी आपकी हर बात का एहतराम करते हैं। आप उन्हें कहिए ना आयज़ा को कॉलेज जाने की इजाज़त दे दें। मेरी बच्ची का आखिरी साल है, चंद महीने रह गए हैं, सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरी बात करने से मामला सुलझ जाएगा तो मैं बात कर लूँगा गुलजार साहब से, आप तसल्ली रखें। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात मान लेंगे और समझ भी जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि मैं आप लोगों के किसी काम आ सका। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आयज़ा को भी ये बात समझाएं कि औलाद का फ़र्ज़ होता है माँ बाप की फर्माबरदारी। और वैसे भी वो पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल लड़की है, उसको ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाजी साहब, मुझे अपनी बेटी पर बहुत फ़ख्र है, वो एक बहुत अच्छी बेटी है, मगर अब उसमें थोड़ी सी बगावत आती जा रही है। आज भी उसके अब्बा ने मना किया था कि वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन वो कॉलेज चली गई। वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब जब उसके अब्बा को पता चलेगा वो तो तूफ़ान ही मचा देंगे। अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि आयज़ा लड़की ज़ात है, उसके बढ़ते हुए कदम जितनी जल्दी रोक सकें उतना ज़्यादा अच्छा उसके लिए। कल कला को उसके लिए कोई मुश्किल हो सकती। रही बात गुलजार साहब की, तो उनको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। And we're going live in 3, 2, 1 and we're live. मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ कि कितने की होगी वो शो जिसे इस्त्री करते हुए उस गरीब मैड बच्ची ने जला दिया। क्या आपने उसका हाथ ही जला दिया? यानी ये जुल्म की इंतहा है। आपको कपड़ों की कमी नहीं थी, कमी थी तो उस खातून के दिमाग में। हो सकता है कि उस गरीब बच्ची को बेचारी को कपड़े इस्त्री करने आते ही ना हो। हमें ये लगता है कि हम इन गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, उन्हें नौकरी पर रखें, जो कि सरासर गलत है। अगर वो औरत मेरी ये वीडियो देख रही तो ये मेरी बात कान खोल के सुन ले कि उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी रॉन्ग। आप ऐसे नौकरों के साथ नहीं कर सकते, और स्पेशली बच्चों के साथ। इरज, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? हमें तकरीबन 1200 लोग देख रहे हैं, ये क्या जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में यार? एग्जैक्टली जानते, हमें इस वक्त 1200 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म से उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जो बच्चे आपके घरों में काम कर रहे हैं उनका भी वैसे ही ख्याल रखें। वो आपके बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में ये लॉ है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जॉब पे नहीं रखना चाहिए, और यही रूल हम इन बच्चों पे भी कर सकते हैं ना। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यही वक्त है कि वक्त को बदला जाए। ऐसा ही, ऐसा ही। Stop this and stop. Post it. थैंक यू सो मच जहांगीर। देखना ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो होगी। इतने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे कि
इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह ताला। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तो मुझे लंच पे लेके जाओगे। ऑफ कोर्स, चले? अभी चलो। चलो तो भाई मुफ्ता आजा। हाँ, क्या खाओगे? यार समझ नहीं आ रहा। सैंडविच? नहीं, ब्रोस्ट खिला दे यार। सही। हाँ हाँ ठीक है। और सेम ना, आप लोग भी सेम खाओगे। आयजा घर जा रही हो? क्यों? नहीं, वो आज जो क्लास में हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वो सिर्फ एक डिबेट थी। वो डिबेट नहीं थी, पर्सनल अटैक था मुझ पर। और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक तुम्हें बात करना नहीं आ जाती, गुफ्तगू में हिस्सा लेना छोड़ दो। अच्छा आयजा छोड़ो, हम सब लोग लंच पर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। तुम चलोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरे खाने के पैसे तुम किसी गरीब के बच्चे को दो। एक वक्त के खाने से उसका पूरा हफ्ता आसानी से निकल जाए। और ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग वीडियोस बना के गरीब बच्चों के लिए डालते हो ना, उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि तुम लोग की बात भी सुन सके। और अगर तुम्हारे दिल में वाकई कोई जज्बा है तो अमली तौर पे कुछ करके दिखाओ। तुम्हें मेरी हर एक बात से एतराज क्यों होता है? नहीं, मशवरा दे रही हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे इख्तियार में। मेरा कजन आ गया, मैं जा रही हूँ। मुसीबत मेरे गले पड़ जाती। खुद तो चली गई, मर गई और स्यापा छोड़ गई मेरे लिए। अम्मा खाना बन गया? शदीद भूख लगी है यार। हाँ, मुझे तो और कोई काम है नहीं, बस तेरे लिए रोटियां डाल डाल के तुझे खिलाती जाऊं। अभी तो किचन में भी बड़ा काम पड़ा है, टाइम लगेगा, सब्र कर। अबे यार, रोज इसी टाइम पे खाता हूँ मैं खाना। रोज मेरे पास वक्त होता था, तेरी बीवी सारा काम करके जाती थी, तो शहजादी भी नहीं होगी, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। और देख जुल्फी, ये कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, मैं कब तक अपनी बूढ़ी हड्डियां घिसाती रहूं। तो कहीं काम काज की बात कर तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं। वो बात कर ली है मैंने एक जगह, इंशाल्लाह कल परसों काम हो जाएगा। हैं? सच? अल्लाह तेरा शुक्र है, इस परेशानी से तो निजात मिली। अम्मा एक बात तो बता। हाँ पूछ। जो आएगी वो बच्चों को कबूल कर लेगी? मेरा मतलब है कि अगर... बस जुल्फी, मैं समझ गई हूँ तू क्या कहना चाह रहा है, मगर मेरी बात भी कान खोल के सुन। मेरे जीते जी वो पिछल पैरी आयजा इस घर के अंदर नहीं आएगी, बस। हाँ तो मैं कौन सा उसके इसमें पागल हुए जा रहा हूँ? अरे अम्मा देख, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ अड़ी नहीं करेगी। कौन पालता है सौतेले बच्चों को आजकल? अच्छा, उसके होंगे सौतेले और इस आयजा के तो सगे हैं ना। अरे बेटा, अपनी औलाद अपनी होती है। अपनी बहन की हमदर्दी का बुखार उसे चढ़ा हुआ है 4 दिन से। अगर ऐसी हमदर्दी होती ना तो पलट के आती ना। क्या हमदर्दी नहीं है उसे, बदला ले रही है हमसे। मजा आता है उसे हमें तंग करके। तो फिर रहने दे माँ, मुझे नहीं पड़ना इस बवाल में। ऐसा अलग तंग करेगी बच्चों के लिए मुझे, और जिसको तू लेकर आएगी ना वो अलग तंग करे मुझे नहीं पालनी है टेंशन वेंशन। हाँ, तू क्यों लेगा टेंशन, काम तो सारा मुझे करना होता है ना। और सुन तुलसी, तूने जितनी बकबक करनी है ना बेशक कर ले, मैंने भी वही करना है जो मेरा मन चाहेगा। आज ही बात करूंगी जुबैदा से, कोई ना कोई रिश्ता तो उसके हाथ में होगा ना, और कोई ना कोई मजबूर तो मिल ही जाएगी बच्चे पालने वाली। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है यार। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा करें, और हो सकता है जो कुछ उन्होंने कहा है ये उनका फर्स्ट रिएक्शन हो, बाद में वो भी सोचेंगे। वो मेरे अब्बू हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी बात, कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं करते। और मेरी तो हर चीज़ ही गलत लगती है उन्हें। मेरी ज़िंदगी गलत लगती है, मेरा प्रोफेशन गलत लगता है। अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, उस पर भी एतराज़ है। सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरह परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। मिलजुल कर इस मसले का हल निकालेंगे, और फिर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें अभी शादी की बात करने की जरूरत ही क्या थी यार? मैंने उनसे कोई बात नहीं की शादी की, उनकी एक बात का जवाब दिया था।
और प्लीज ये मत पूछना कि क्या बात थी। अच्छा ठीक है, नहीं पूछती, लेकिन जो कुछ हाजी साहब ने कहा या किसी ने भी कहा है मेरे बारे में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम मुझ पे शक करो आहत। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा था ना कि मैं गवाही दूं तुम्हारे साथ होने की, तो क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कैसी हूँ, क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में? पता नहीं क्या हो गया था मुझे, अजीब इनसिक्योर हो रहा था, डर रहा था, और हालात भी तो देखो कैसे हो रहे हैं। ऐसा मत सोचो आहत, और इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर होना चाहिए। हालात जैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद हो आहत। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आयजा, लेकिन इस दिल का क्या करूं? जब भी तुमसे दूर होने का ख्याल दिल में आता है डर जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, अच्छे की उम्मीद रखो तो अच्छा ही होता है। हाजी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हिम्मत देती हैं। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं मैं क्या करता, बिल्कुल टूट जाता। अगर बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे आहत। मुझे ही होना था तुम्हारी जिंदगी में, और ये जो कुछ तुम मेरे बारे में कह रहे हो ना, मैं वही तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ। अगर तुम ना होते मैं तो कब की हार चुकी होती। दिमाग तो तेरा बड़ा तेज काम कर रहा है, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो बात सुन, सीढ़ी पकड़ और 4 नंबर में दे आ। क्या हुआ? जाना दे क्या? वो बड़े पापा, मैं स्कूल कब जाऊंगा? आपने कहा था कि मैं यहाँ से स्कूल जाया करूंगा। अबे हाँ ना, स्कूल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा तू स्कूल? लेकिन बेटा अभी तो दाखिले खत्म हो गए ना, 20 साल में तो तू कोई दाखिला देगा नहीं। जैसे ही दाखिले खुलेंगे ना, मैं तुझे दाखिल करा दूंगा, हैं? जा बेटा दे क्या, और जल्दी किया कर, वरना गाहकी खराब होती। जा शाबाश। क्या हुआ तुझे? वो अंदर फिल्म ही देख रहे, वो गंदी। बेटा वो जो भी देख रहे हैं वो उनकी मर्जी, हमारा काम उन्हें रोकना नहीं है, समझ रहे ना? अपने काम से काम रखा कर बस। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के काम भी होते हैं, लेकिन तुझे उनमें पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या वो यासीन के होटल से मुझे ठंडा पानी लाके पिला। अस्सलामुअलैकुम। कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? वो मैं नमाज पढ़ने लग गई थी। तो आयशा कहाँ है? वो क्या वो कहाँ है आयशा? मैंने तो उसे बहुत रोका था मगर वो चली गई। ये कैसे हो सकता है कि तुमने रोका और वो फिर भी चली जाए? मेरे मना करने के बावजूद उसने घर से बाहर कदम रखा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत रोका था उसे मगर उसने मेरी सुनी नहीं। झूठ बोलती हो तुम। सच कह रही हूँ, ये सारा कसूर तुम्हारा है जाहिल औरत। तुम्हारी शय पे शेर हुई है, वो बिगाड़ के रख दिया है तुमने उसे।
उसे समझा लो, वरना दोनों माँ बेटियां मेरे घर से कम चली जाओ। तलाक भेज दूंगा मैं तुम्हें, फिर जो जी में आए करती रहना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आप हर बार मुझे कटहरे में लाकर खड़ा कर देते। अभी आएगी तो पूछ लीजिएगा किसने भेजा उसे। हाँ पूछ लूंगा उससे भी, तुमसे तो पूछ लूं पहले, आएगी तो उससे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी जी हाजी साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे कैसे याद किया आज? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। जी मैं आ जाता हूँ। आप शॉप पे ही है ना? मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। अब्बा कहाँ हैं? हाजी साहब के घर गए। क्यों? मैंने हाजी साहब से कहा था उनको मना लें कि मैं कॉलेज जाने से ना रोकें। एक बात बोलता हूँ बात, मैं मर के भी तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। नहीं, आपको मरने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है बूजी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मैं उसको आपकी बहू बनाकर लाऊंगा इसी घर में, और आपको कबूल करना होगा। मुझे खुल के रोने देना। अब भी आने की क्या जरूरत है तुम्हें? एक बार भी ना सोचा तुमने तुम्हारे अब्बा तुम्हारी माँ का क्या हाल करेंगे? एक तो यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब्बा ने कुछ कहा है आपसे? मना किया था ना मैंने तुम्हें, मगर तुमने तो मेरी एक भी ना सुनी। उन्होंने कहा हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर जो दिल में आए हम दोनों करती रहें। लेकिन नहीं, तुम्हें इससे क्या, तुम तो इसमें से भी कोई ना कोई बहस का पहलू निकाल लोगी। बेटा तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? भाई अपने घर जाकर जो दिल में आए करती रहना, कम से कम इस उम्र में मुझे तो रुसवा मत करो। अब इस उम्र में मैं अपने भाई भाभीयों के घर जाकर बर्तन नहीं मांज सकती। अब्बा कहाँ हैं? हाजी साहब के घर गए। क्यों? मैंने हाजी साहब से कहा था उनको मना लें कि मैं कॉलेज जाने से ना रोकें। अम्मी आपने हाजी साहब से बात क्यों की? तो और किससे करती? अरे उनकी बात मानते हैं, उन्हीं से मशवरा करते हैं ना वो। और हाजी साहब ने कहा कि वो मना लेंगे तुम्हारे अब्बा को। अम्मी आपको हाजी साहब से बात नहीं करनी चाहिए। फिर जो मेरी समझ में आया मैंने कर दिया। अब दुआ करो तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। साहब मुझे तो खासी हैरत हुई है इन तमाम बातों को सुनकर। आपको शुरू में इन तमाम बातों को हल कर लेना चाहिए था। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमारी बच्ची किसी और के बच्चों के गम में अपना मुस्तकबिल तबाह करने पे तुली हुई। हाजी साहब आपसे कोई बात तो छुपी हुई नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब देखिए ना, नौकरी करने की जिद कर रही है। मैंने बहुत समझाया कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ ना, घर चला रहा हूँ, चलो जैसे भी चला रहा हूँ, और कोई बुरा नहीं चला रहा। हाँ अगर किसी चीज़ की कमी है तो बताओ मुझे, मानती ही नहीं। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इन सब बातों की? फायजा ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि उसके बच्चों को यही पालेगी। बच्ची है, जज्बाती हो गई हो। अब मौत के दरवाजे पे खड़ा शख्स कुछ भी कह सकता है, और ये बातें करते वक्त फायजा की जहनी हालत कितनी नॉर्मल थी कौन जानता है। मरना इतना आसान नहीं होता गुलजार साहब, बंदा पता नहीं क्या क्या सोचता है। लेकिन ये बात फायजा को भी समझनी चाहिए कि बाप जैसा भी हो औलाद के लिए बुरा नहीं चाहता है। लेकिन क्या हाजी साहब? बुरा मत मानिएगा गुलजार साहब, आप मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आयजा का जहन भटक चुका है, उसकी नज़र में मर्द की कोई हैसियत नहीं रही, खासकर बाप की। ना ही अपने बाप की किसी फैसले का एहतराम कर रही, ना उन बच्चों के बाप पर भरोसा कर रही।
अब देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि बुरा मत मानिएगा। अगर बात हो रही है तो फिर तमाम पहलू से बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। अब देखिए ना, यही सब कुछ चलता रहा तो कल को आपके लिए आयशा बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। देखिए ना, कल को आप उसकी शादी करते हैं तो उसका शौहर तो कभी भी किसी तौर भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। तो फिर आप ही बताइए ना हाजी साहब, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल में गुलजार साहब, आप आयशा की शादी कर दें। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि अगर शादी के बाद भी ये मसला हल ना हुआ तो क्या होगा। इसके लिए काम हो सकता है अगर इस पहलू पे सोचा जाए। तमाम मसले एक साथ हल हो सकते हैं। जी जी, बताइए ना ऐसा। आयशा और जुल्फी की शादी करें। इस तरह वो अपनी बहन को दिया गया वादा भी पूरा कर सकती है और आपका फर्ज भी पूरा हो सकता है। सादगी से निकाह हो जाएगा, जोड़े जहेज देने की जरूरत ही नहीं है। आपका दिया हुआ जहेज उस घर में पहले से मौजूद है। बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी और आयशा को अपनी बहन को दिया गया वादा पूरा हो जाएगा। आपका खर्च बच जाएगा, एहसान का एहसान हो जाएगा। मेरी नज़र में ये एक बेहतरीन तजवीज़ है। बाकी आप सोच लें कि आपको क्या करना है। हाँ, आज तुम कब आए? मैं तुमसे ही बात करने वाला था अभी। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। नहीं नहीं, ठीक वक्त पे आए हो। वो तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी माँ को तुमसे कुछ काम है। जाओ जल्दी घर जाओ। हाँ तो गुलजार साहब, फिर कैसी लगी तजवीज़ आपको मेरी? तजवीज़ तो मुनासिब है हाजी साहब, लेकिन अगर तजवीज़ पसंद आई और काबिल अमल भी है तो लेकिन को साइड पे रखें और सोचें इस बारे में, और घर वालों को भी कायल करने की कोशिश करें। दिक्कत तो होगी, लेकिन बहरहाल मर्जी तो आपकी चलेगी ना, क्योंकि आप घर के सरबराह हैं। अरे हाँ, चल दिए सब बैठे ना, थोड़ी देर रहो। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अपना ख्याल रखिए, और किसी भी किस्म की मदद चाहिए एक इशारा कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। आ जाओ, खुला दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। अरे क्या हुआ बहन, तबीयत तो ठीक है ना? अरे तो बैठ क्यों गई है? या जाकर पानी लेकर आ खाला के लिए, और चाय बना अच्छी सी। सुनो बेटा, ये खाना बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख देना, प्लास्टिक की थैलियों में जल्दी खराब हो जाता है। जी। क्या है खाने में? मुर्गी का सालन है, चाइनीज चावल है, और छोटे साहब तो खाना खाकर आए थे, और बेगम साहिबा तो खाना सूंघती हैं और पेट भर जाता है। भाई बड़ों के भी तो अजीब चौंचले हैं, एक वक्त का खाना दूसरे वक्त नहीं हलक से उतरता। और वैसे भी 2 ही बंदे हैं, बाकी सारा खाना हम में बढ़ जाता है। बड़ा अच्छा है, कल से तो मैं खाना ही नहीं पकाऊंगी। जब खाना आ जाना है तो क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे मेहनत करने की? मुझे नहीं लगता ये चल पड़ेगी काम पे। क्यों? अरे इसका तो रंग ढंग ही अलग है, एक एक चीज़ को हाथ में लेती है, और तो और छोटे साहब को एंकल करके सलाम किया इसने। बुरा तो लगा होगा ना उन्हें, और वैसे भी मुझे बेगम साहिबा ने बोल दिया था कि 4 दिन बाद बात करूंगी इससे। मुझे देखो डर ही लग रहा है अब क्या होता है। समझाना है इसको। मैंने तो बहुत समझा लिया, वो तो तुम्हारी बात मानेंगे, तुम समझा के देख लो, शायद तुम्हारी सुन ले।
लो मैं क्या समझाऊंगी, इसकी माँ ने जो जहन में इसके पट्टियां डाली हुई है ना, वो अभी तक निकली नहीं है। मेरे करीब तो फटकने नहीं देती थी ये। समझाएगी। हाँ। क्या हुआ बेटा? बहुत गुस्से में हो क्यों? पता था मुझे। मेरा बच्चा अब्बा ने आएंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। आहत कुछ बताओ तो सही। प्लीज मुझे तंग ना करें, किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता। हद हो गई है। आपके गुस्से से डर गई थी। मुझे लगा कि कौन सा डर है तुम्हें? किस बात का डर है तुम्हें? तुम्हें कोई डर होता तो हाजी साहब के पास क्यों जाती मेरी बेइज्जती करवाने? नहीं, क्या बताने गई थी वो? यही बताने गई थी ना कि मैं बहुत जुल्म करता हूं तुम पर भी और अपनी बेटियों पर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? नाक कटवाने गई थी ना मेरा। और तुम भाई, तुमसे मैंने कहा था कि तुम घर के बाहर नहीं जाओगी, फिर क्यों गई? मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं जाऊंगी। मेरे साथ होश में रह के बात किया करो। बाप हूं मैं तुम्हारा, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। ये बार बार बाप हूं तुम्हारा कहकर आप किसको यकीन दिलाते रहते हैं? मुझे पता है कि आप ही बाप है मेरे। आप भी यकीन कर लीजिए कि मैं भी बेटी हूँ आपकी। अपनी बात पे डटे रहना आपसे ही सीखा है मैंने। ये क्या बकवास कर रही हो? तमीज ही भूल गई हो? बाप के सामने कैसे जबान चला रही हो? चलो जाओ, अंदर जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की। यहीं खड़ी रहो, मेरे सर पे खड़ी रहो और मुझे बताओ तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो बोलो? अरे चुप क्यों हो गई? बताओ ना, क्या कहना चाहती हो, बल्कि करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं अब्बा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस जिंदगी पे कुछ हक हमारा भी रहने दें। बहुत बड़ा रुतबा है आपका। जिस दिन आपसे ऊंची आवाज में बात करती हूँ, अगली सुबह तक जागती रहती हूँ मैं। मुझे मजीद गुनहगार मत करें प्लीज। दादी, नजमा कह रही थी दिल लगा कर काम नहीं कर रही है तू। किया तो था दादू, उन्होंने जो भी बोला मैंने वो सब किया था। दिल लगा कर काम किया कर, तो आप लोग खुश होंगे तो ज्यादा पैसे देंगे। दादू मैं काम पर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। 2-4 दिन हाथ पैर दर्द करेंगे, फिर आदत हो जाएगी। खाने के लिए कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। सुन रहा है जुल्फी? सुन रहा है लड़की के नखरे? कह रही है मैं काम पर नहीं जाऊंगी। अब ये भी अगर इसकी खाला ने नहीं सिखाया तो मुझे पता। अम्मा मुझे नहीं पता, तुमने लगाया ना काम पे इसको, तुम ही जानो। मैं नहीं पढ़ रहा इस मसले में। तो फिर किस मसले में पढ़ेगा तू? जो घर की बात करो तो यही कह देता है कि मैं नहीं पढ़ रहा इस मसले में। अरे बात क्यों नहीं करता लड़की से कि ये काम पर जाए? देख लेना, अगर ऐसे ही नखरे रहे ना इसके, तो ये अपनी खाला से 4 हाथ आगे होगी। अगर ना हुई ना
तुम मेरा नाम शमसा से बदलकर चमचा रख देना। दादी इधर आओ। दादी की बात क्यों नहीं मान रही है? बोलो, दादी का कहना मानोगी तुम? चुपचाप जो दादी कहेगी वो करना है तुम्हें, मानोगी ना? मानूंगी। ऊंचा बोलो, मानोगी ना? मानूंगी। कहां पे जाओगी? जी पापा, जाऊंगी। होगी तसल्ली अम्मा? ले बेटा, अब ये बर्तन उठा के रख दे, सुबह मैं खुद ही धो लूं। एक ये भी ले जा प्लेट। खा लिया, बस खा लिया। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आपने? तुम्हारे बारे में सोचकर ही सलाह दी है मैंने उन लोगों को, और मैंने उनसे क्या कहा, क्यों कहा, इस बारे में कोई सवाल करने की इजाजत नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ जवाब, क्योंकि आप कहते हैं ना अगर कोई बात करे तो सिर्फ सुनो, उसको आगे से मशवरा मत दो। किसी और की बात नहीं थी यार, मेरी बात थी, मेरे घर की बात थी, मेरी इज्जत वकार की बात थी। तो अपने बेटे के पेट में छुरा खोप कर कौन सी इज्जत कमा ली आपने? जब मैंने आपको कहा था कि आयजा से मैंने शादी करनी, तो उस अजीब इंसान के साथ उसका नाम कैसे ले सकते हैं आप अब्बू? ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते हो इस वक्त अपने बाप से मुखातिब हो तुम। आहत बेटा, इन्होंने सिर्फ बात की है, मान थोड़ी ली है। मान जाएंगे, मान भी जाएंगे। आखिर हाजी साहब ने बात की, इनका मशवरा कोई कैसे रद्द कर सकता है? दो हज किए हैं इन्होंने, नाप तोल में कोई कमी नहीं करते। इलाके का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे उधार सौदा ना जाता हो। बहुत ही नेक और समझदार इंसान है, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि चालाक भी है। अपनी हद में रहो लड़के, हद में रहो। बेटा तुम जानते हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेटा जरा खामोश हो जाओ, मैं बात करती हूँ ना इनसे। मैं अपनी हद बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। आपने जो करना था ना, कर लिया, अब मेरी बारी है। खुदा के वास्ते बेटा चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए दफा हो जाओ। सब उसका सिखाया हुआ, सब उस, वो भी अपने बाप को नाक को चले चिपवा रही है। क्या पूछती तुम इससे, क्या पूछती हो? और उसको कहां थी तुम जब तुम्हारे नाक के नीचे सारा तमाशा, ये सारा खेल हो रहा था? एक बात बोलता हूं आज, मैं मर के भी तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। नहीं, आपको मरने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है अब्बू जी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मैं उसको आपकी बहू बनाकर लाऊंगा इसी घर में, और आपको कबूल करना होगा। आहत, रुको बेटा। अरे छोड़ दो इसे, चुप रहो, कहीं नहीं जाएगा वो, आ जाएगा। कभी ठीक होती तो क्या बात थी। माहे